नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि नंबर्स में आप नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं। नंबर थ्योरी में जिसे हम सपोज कीजिए ये नंबर्स है, नंबर्स, तो ये दो प्रकार का नंबर होता है। जिस तरह से आपको पता है दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, दो तरह के हैं। एक तो कहने का मतलब हुआ यहां भी नंबर दो तरह का होगा, एक रियल और एक हो जाएगा इमेजिनरी। रियल नंबर क्या है ये हम पढ़े हैं बहुत बढ़िया से, आप लोग जानते हैं रियल नंबर होता क्या है, सबको पता है। इमेजिनरी नंबर क्या है, यानी कि वैसा नंबर जो होता नहीं है लेकिन हम उसको लेकर के चलते हैं, उसको मान करके चलते हैं। जैसे कि भगवान के बारे में अगर कोई आपसे कहे भगवान को किसी ने देखा है क्या, तो सिंपली हम नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं कभी, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है भगवान है। हवा को हम नहीं देखते हैं, लेकिन हवा क्या है, जितना भी वैकेंट स्पेस है उसमें हवा होती है, हमको पता है। हमारे चारों तरफ जो भी नजर आती है, जितना भी वैकेंट स्पेस है उसमें आपका एयर रहता है। सेम टू सेम नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो वो नंबर होता नहीं है, बस वो हमारा मान लेना होता है कि वो नंबर है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया कहां से, तो सबसे पहले आपको पता होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 10th में पढ़े होंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर ये इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है दो रूट्स होता है, अल्फा एंड बीटा, और दोनों रूट्स क्या होता है, रियल होता है। मींस जब आप डिस्क्रिमिनांट d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac जब आप निकालते हैं, तो यहां पर d जब ग्रेटर देन 0 होता है, व्हेन आपको पता है व्हेन d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहां पर रूट्स क्या होता है, रियल होता है और अनइक्वल होता है। when d equals to 0 then रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बट हम जानते हैं अंडर 10th का कंसेप्ट है when d is less than 0 डिस्क्रिमिनांट मींस b² माइनस 4ac का वैल्यू जब नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं देन रूट्स आर इम्पॉसिबल। ये आपका जो है बच्चों अंडर 10th का कंसेप्ट है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है, बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अब जो है इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सपोज कीजिए किसी भी रैखिक समीकरण का हम ये सोच करके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं, कोई भी रैखिक समीकरण हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। सेम टू सेम यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हम ये मानते हुए चलेंगे कि उसका सॉल्यूशन होगा, मींस उसका रूट्स होगा ही होगा। इम्पॉसिबल शब्द को हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, इसको हम नकार देंगे। काहे कि कहा गया है दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो असंभव है, असंभव को भी संभव करना कोई चमत्कार होता है। तो मैथमेटिक्स क्या है, जस्ट लाइक एक चमत्कार है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है अगर हम बात करेंगे x² प्लस 25 इक्वल्स टू 0 की। अब समझिए बात को,
यहां पर क्या है, आपको पता है किसी दो नंबर का योगफल मींस व्हेन द सम ऑफ टू नंबर इज जीरो। ये आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कभी भी दो नंबर का सम कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, खास करके तब जब वो दोनों नंबर को अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें तब। ठीक है बच्चों, खास करके तब जब हम दोनों नंबर को स्क्वायर करके फिर ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में तो जिंदगी में कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होगा। आपको पता है अगर हम यहां माइनस प्लस कुछ भी नंबर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर आपका संभव नहीं है। कहने का मतलब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25 लिखते हैं, मीन्स एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -25। अब आपको पता है यहाँ पे d लेस देन जीरो होने का मतलब यही होता था कि रूट अंडर कोई निगेटिव नंबर आ जाता था तो हम लिखते थे कि यहाँ पर जो है इसका रूट्स निकाल पाना संभव नहीं है, इसलिए हम लिखते थे रूट्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे पहले आइलर ने क्या किया, इस निगेटिव रूट्स के बारे में आइलर EULER ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो ये बहुत सोच समझ के इन्होंने क्या किया, इनका मानना हुआ कि हम एक यहाँ पे करेंगे और उन्होंने एक नया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और उन्होंने एक दे दिया कंसेप्ट आयोटा का। मीन्स यहां पर ये आयोटा बराबर -1 बताए। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये जो आपका रूट अंडर -25 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू रूट अंडर 25। कहने का मतलब यहां से अकॉर्डिंग टू आइलर कंसेप्ट यहां से हो जाएगा आयोटा इंटू ये 5 मिलेगा, मीन्स 5 आयोटा इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आइलर ने आयोटा का कंसेप्ट दिया और यहां से उन्होंने क्या किया, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट को एग्जिस्ट करवाए और उन्होंने क्या किया, सिंपल यहां पर ये प्रश्न नहीं करना होगा कि आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 कैसे आया, कैसे आता है, क्यों आया। यहां पर सिंपली इसको मान लिया कि अगर हम इसको ऐसा अलग ब्रेक कर देते हैं और इसका एक वैल्यू डाल देते हैं फिर तो इसका वैल्यू संभव हो जाएगा। और उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया कि रूट अंडर -1 को सिंपली आयोटा लेना है और ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आयोटा इक्वल टू रूट अंडर -1 रख करके इन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और निकाल लिया इसका वैल्यू 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है आज हम पढ़ेंगे आयोटा का कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आयोटा का कंसेप्ट देखना मस्ट है बच्चों, इसलिए हम आगे इसी को पढ़ेंगे। देखेंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा ये क्या है। तो सबसे पहले आयोटा इक्वल टू, जैसा कि हमने बताया रूट अंडर -1 आपको रख देना होता है। अगर आयोटा स्क्वायर है मीन्स रूट अंडर -1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो यहां से -1 मिलेगा। अगर हम आयोटा क्यूब करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा लिखेंगे बच्चों तो मिलेगा माइनस आयोटा। नेक्स्ट, अगर हम आयोटा टू दी पावर 4 रखते हैं मीन्स आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 मीन्स -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा +1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आयोटा टू दी पावर 4 तक का तो हमने निकाल लिया। आयोटा मीन्स आयोटा पावर 1 2 3 4। अब अगर कोई आपसे कहेगा आयोटा टू दी पावर 0 का क्या होगा, तो सिंपली आपको पता है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, इसलिए यहां पे इसको नहीं सोचना है। नेक्स्ट, अगर आपका आयोटा का पावर 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन 4,
वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n, वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n when n is greater than 4। ठीक है बच्चों, यहां पर आयोटा टू दी पावर n का वैल्यू मुझे निकालना है जब n का वैल्यू 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन 4 है। तो क्या होता है, तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज कीजिए आयोटा टू दी पावर 25 है, आयोटा टू दी पावर 25 है, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है जो कि 4 से बड़ा है। तो हम सबसे पहले 25 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो यहां पे 1 रिमाइंडर मिलता है। आपको पता है डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में अगर आप इसको ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1, तो ये अब बन जाएगा आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 6 इंटू आयोटा टू दी पावर 1, आयोटा टू दी पावर 1, ये सॉरी आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 टू दी पावर 6 इंटू आयोटा, 1 का पावर 6 है, 1 ही आएगा, 1 इंटू आयोटा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बच्चों, आयोटा। कहने का मतलब यह हुआ जब आयोटा टू दी पावर n है और n का वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इन ऑर्डर टू फाइंड आयोटा टू दी पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 4 वी डिवाइड n by 4 एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर r। लेट m बी द कोसेंट व्हेन n इज डिवाइडेड by 4। देन यहां से आपको पता है आयोटा टू दी पावर n हमने न्यूमेरिकल में पहले ही बता दिया था, डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर यहां से आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर m इंटू आयोटा टू दी पावर r लिख सकते हैं। यहां से आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही मिलेगा, और 1 इंटू समथिंग इक्वल्स टू मिल चुका है आयोटा टू दी पावर r। ठीक है बच्चों, तो यही आपका रिजल्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे आयोटा टू दी पावर 25 है और यहाँ पे अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है या 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तब आपको बाय प्रोसेस ऐसा बनाना पड़ेगा। बट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा उसका ट्रिक है उसको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, हम रखते हैं इसको। ट्रिक क्या है, तो जैसे आप आयोटा टू दी पावर n था, इसको आपने आयोटा टू दी पावर 4m प्लस r को आपने बेस करके आंसर ले आया था आयोटा टू दी पावर r। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या आता है, उससे हम डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 1, यानी रिमाइंडर अगर आपका 1 बचता है तो रिजल्ट आपका आयोटा हो जाएगा। रिमाइंडर अगर आपका 2 बचता है तो रिजल्ट आपका -1। रिमाइंडर अगर आपका 3 बचता है तो आंसर आपका माइनस आयोटा। और यहां पर जो है बच्चों रिमाइंडर 4 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा ही नहीं। और r का वैल्यू अगर 0 है तो आपका आंसर 1 है। ठीक है बच्चों, यानी पूरा पूरा कट जाता है तो आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 बचेगा आंसर 1 होगा। ठीक है बच्चों, इसी टाइप का अगर हम एग्जाम्पल में आयोटा टू दी पावर 99 अगर आप रख देते हैं, आपको पता है 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 24 प्लस क्या मिलेगा 3, यानी रिमाइंडर 3 है। बाय प्रोसेस अगर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। रिमाइंडर 3 है तो आंसर आपका माइनस आयोटा, डायरेक्ट आंसर मिला। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधे उसको 4 से डिवाइड कीजिए, तुरंत रिमाइंडर पता कीजिए और रिमाइंडर के अकॉर्डिंग तुरंत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप टिक कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट आंसर टाइप में है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बाय प्रोसेस आपको ऐसा जाकर के बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों निगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा।
जैसे हमने पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर पढ़ा, सेम टू सेम निगेटिव इंटीग्रल्स पावर मींस आयोटा टू दी पावर अगर -1 रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। सिंपली 1/आयोटा हम लिख सकते हैं, इसको पता है आपको, पावर अगर निगेटिव है तो 1/पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से आप आयोटा क्यूब बाई आयोटा टू दी पावर 4 रख सकते हैं, 3 तक कटेगा तो 1 ही बचेगा। अब आपको पता है ये माइनस आयोटा बाई 1 तो मिलेगा रिजल्ट माइनस आयोटा। नेक्स्ट, अगर आपका आयोटा टू दी पावर -2 है तो 1/आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से मिलेगा आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा टू दी पावर 4 मीन्स ये हो जाएगा -1/1 तो मिलेगा -1। आयोटा टू दी पावर अगर -3 है तो 1/आयोटा टू दी पावर 3 हो जाएगा मीन्स आयोटा बाई आयोटा टू दी पावर 4 मीन्स आयोटा बाई 1 तो आंसर मिलेगा आयोटा। ठीक है बच्चों। और आयोटा टू दी पावर अगर -4 है तो 1/आयोटा टू दी पावर 4 हो जाएगा मीन्स 1/1 तो रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आयोटा टू दी पावर -1 रहेगा तो माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर -2 है तो -1, आयोटा टू दी पावर -3 है तो प्लस आयोटा मिलेगा, आयोटा टू दी पावर -4 है तो 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद सेम टू सेम वही कहानी हो जाएगा। अगर आयोटा टू दी पावर -n है तो इसको आप 1/आयोटा टू दी पावर n लिख सकते हैं, फिर आप इसको n को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको सेम टू सेम बदल लेते हैं तो 4m प्लस r के टर्म में लिखेंगे 1/आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर m इंटू आयोटा टू दी पावर r तो ये मिलेगा 1/1 इंटू आयोटा टू दी पावर r तो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 1/आयोटा टू दी पावर r। इसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं निगेटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आयोटा को। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इमेजिनरी क्वांटिटी देखेंगे बच्चों। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, तो जैसे आपको पता है अगर हम लिखते हैं √2 इसका मतलब क्या हो गया, तो आप लिख सकते हैं √2 इंटू √1 मीन्स √2 इंटू आयोटा। ठीक है बच्चों। और अगर हम लिखते हैं √3 को √3 इंटू √1 तो ये मिलेगा √3 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप लिखते हैं therefore √2 इंटू √3 तो ये हो जाएगा √2 आयोटा इंटू √3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू √2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -1 इंटू √6 तो आंसर मिलेगा -6। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ, आपको पता है एज वी नो √a इंटू √b इक्वल्स टू होता है √a इंटू b मीन्स √ab। दिस रिजल्ट is valid only for positive numbers। यह जो है केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए पॉसिबल है। यहां पे इस थेसिस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो √2 इंटू √3 अगर है तो आप लिख सकते थे -2 इंटू -3 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो आना चाहिए था √6 जो कि गलत आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है √a इंटू √b ये कंसेप्ट ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। अगर नेगेटिव नंबर्स है तो इसके लिए हम ऐसा नहीं लिख करके हम यहाँ पर सबसे पहले √1 को अलग करते हैं और वहां से आयोटा रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं।
कहने का मतलब ये हो गया, नोट्स के लिए आप रख सकते हैं रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी, तो आप इसको रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट अंडर बी रख सकते हैं। मीन्स आयोटा इंटू रूट अंडर ए इंटू आयोटा इंटू रूट अंडर बी मीन्स आयोटा स्क्वायर रूट अंडर ए बी, तो यहां से मिलेगा माइनस रूट अंडर ए बी। ठीक है बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, इसके आगे का कंसेप्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम केवल आपको आयोटा के कंसेप्ट के बारे में बताए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टार्टिंग क्लास है। बाकी जो है अगले वीडियो में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको हम करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।